हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एडी गाइड में आपका फिर से स्वागत है। तो जैसा कि आपको थंबनेल देख के पता चल ही चुका होगा कि आज हम LIC हाउसिंग फाइनेंस होम लोन के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको LIC का धमाकेदार ऑफर के बारे में बोल देती हूँ। LIC ने अपने ब्याज दर को यानी इंटरेस्ट रेट को बहुत ही कम कर दिया है 6.66% होम लोन के लिए। तो आप लोगों में से कोई अगर होम लोन लेने के बारे में सोच रहे हैं तो अब आप जा सकते हैं LIC की तरफ, क्योंकि ये जो ऑफ़र है ये बहुत ही कम दिनों के लिए दिया गया है। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा है तो पता आपको चली जाएगा। कुछ दिन पहले ही LIC का जो होम लोन का इंटरेस्ट रेट था वो 6.90% था। तो ये ऑफ़र कुछ दिन पहले ही LIC ने दिया है और ये ज़्यादा दिन तक नहीं रहने वाला। तो आप लोग चाहे तो इस ऑफ़र का लाभ उठा सकते हो और होम लोन अप्लाई कर सकते हो। तो चलिए अब चलते हैं अपने वीडियो के टॉपिक पर। कई लोग ये सोचते हैं कि प्लॉट खरीदना है, कि कहीं पर आपको ज़मीन पसंद आ गया है वो आपको ख़रीदना है, तो क्या LIC आपको किसी तरह से मदद कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, LIC से आप लोग प्लॉट खरीदने के लिए भी लोन ले सकते हैं और मैं आपको आज इसकी पूरी डिटेल्स देने वाली हूँ। तो इसलिए आप मेरे साथ इस वीडियो पर बने रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, LIC आप लोगों को कई सालों से होम लोन देता आ रहा है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं किस टाइप के प्लॉट्स के ऊपर आपको होम लोन दिया जाता है, इनके क्या क्या कंडीशंस है। तो LIC आपको दो कंडीशंस पे या दो टाइप्स पे लोन प्रोवाइड करा रही है, तो इसके बारे में जान लेते हैं। अगर आप लोग सिर्फ प्लॉट खरीदने के लिए लोन लेना चाहते हैं तो आप इस बात को ज़रूर ध्यान दें। पहला जो इन लोगों ने बताया है कि परचेस ऑफ प्लॉट फ्रॉम गवर्नमेंट बॉडीज, डेवलपमेंट अथॉरिटीज एंड अप्रूव्ड लेआउट, और लोन फॉर परचेस ऑफ रेसिडेंशियल प्लॉट फ्रॉम स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज। तो ज़मीन खरीदने से पहले इन दोनों बातों को ज़रूर ध्यान दें कि आप लोगों को रेसिडेंशियल प्लॉट खरीदने के लिए ही लोन मिलता है। तो अब बात कर लेते हैं, अगर आप प्लॉट खरीदने के लिए लोन ले रहे हो तो इसका समय कितना है। तो मैक्सिमम समय जो है आपको 15 साल दिया गया है। 15 साल के लिए ये लोन आपको मिलता है। तो अब मेन बात कर लेते हैं, आपको लोन अमाउंट कितना मिलता है। इसमें जो लोन अमाउंट आपको मिलता है वो मैक्सिमम है 75% ऑफ द प्रॉपर्टी वैल्यू। यानी कि अगर आपकी प्रॉपर्टी का वैल्यू 20 लाख रुपए हुआ तो आपको 15 लाख रुपए, मैक्सिमम 15 लाख रुपए तक LIC आपको लोन देगा। अगर आप चाहे तो इससे कम भी ले सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। तो ये तो हो गया पहली बात कि आप लोग अगर प्लॉट खरीदना चाहते हो तो ये कंडीशंस है। और अब आ जाते हैं दूसरी बात पर। दूसरा, LIC ने कहा है कि अगर आप लोग प्लॉट खरीदने के लिए और उसके साथ हाउस कंस्ट्रक्शन, घर बनाने के लिए लोन लेते हो तब भी आपको लोन दिया जाता है। तो इस सुविधा के लिए क्या क्या कंडीशन है वो बता देते हैं। इस लोन के लिए LIC हाउसिंग फाइनेंस ने ये कंडीशन रखा है कि आप लोग अगर ये लोन लेते हो तो पहले आपको प्लॉट खरीदना होगा और प्लॉट खरीदने के 3 साल के भीतर ही आपको कंस्ट्रक्शन का काम करना होगा। और इसलिए LIC ने क्या किया है, आपको जितना लोन मिल रहा है उसका 60% ही आपको पहले दिया जाएगा, वो प्लॉट खरीदने के लिए होगा। और जो बाकी का अमाउंट है वो आपको तभी दिया जाएगा जब आप घर बनाते हो। और इस लोन का जो टर्म है वो आपको मैक्सिमम 30 साल के लिए मिलता है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है शायद, तो एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसा कि अभी अभी आपको बताया गया कि आपको लोन 75% मिलेगा, यानी कि अगर आपके प्लॉट का प्राइस 20 लाख रुपए है तो आपको 15 लाख रुपए तक मैक्सिमम लोन अमाउंट मिल सकता है। तो हम मान लेते हैं कि आपको 15 लाख मिल रहा है। तो आपको पहले, तो इस 15 लाख से पहले आपको प्लॉट खरीदना होगा। प्लॉट के लिए LIC आपको सिर्फ 60% पैसा ही रिलीज करेगा, यानी कि आपको सिर्फ 9 लाख रुपए ही प्लॉट खरीदने के लिए मिल रहा है। और जब आप ये प्लॉट खरीद कर कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करते हो तब आपको बाकी का पैसा, वो कंस्ट्रक्शन का काम आपको 3 साल के अंदर ही करना है, तभी आपको जो बाकी का परसेंटेज है वो आपको रिलीज़ किया जाता है। यानी कि जब आप कंस्ट्रक्शन का काम करते हो तब आपको बाकी 6 लाख रुपए रिलीज़ किया जाता है। और इसको पे करने की जो अवधि है वो मैक्सिमम 30 इयर्स कहा गया है। तो अब बात कर लेते हैं होम लोन आपको कितने अमाउंट तक मिलता है।
तो दोस्तों यहाँ पे आपको होम लोन 50 लाख रुपए तक मिलता है, इसलिए आप लोग झटपट इस पर अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं किन लोगों को ये लोन मिलता है। तो आपको बता दें, सबसे पहले तो गवर्नमेंट और जो सेंट्रल गवर्नमेंट पर काम करते हैं उन लोगों को ये लोन बहुत ही आसानी से मिल जाता है, और साथ में सिविल स्कोर भी आपका अच्छा होना चाहिए। और इसके बाद अगर आप लोग सैलरीड पर्सन हैं, प्राइवेट सेक्टर पे काम करते हैं, तभी आप इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि आप कहाँ पर काम करते हो, इसके साथ आपको कितना सैलरी मिलता है। अब बात कर लेते हैं LIC हाउसिंग फाइनेंस लोन, प्लॉट लोन लेने के लिए क्या क्या फीचर्स आपको मिलता है। आप इसके लिए ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, इसमें ऑनलाइन अप्लाई करने की फैसिलिटी है, और ये लोन बहुत ही जल्दी आपको मिल जाता है। डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो सिंपल डॉक्यूमेंटेशन की ही यहाँ पे बात किया जाता है। मैं अभी बताऊंगी क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। और जो ब्याज दर है वो बहुत ही कम है, कम में आपको ये लोन दिया जा रहा है। और इसके साथ नो प्री पेमेंट पेनल्टी, आप अगर पहले ही लोन पे कर देते हो तो आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना पड़ता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे बहुत ही अच्छी बात है, टेक ओवर ऑफ बैलेंस ट्रांसफ़र ऑफ एग्जिस्टिंग होम लोन्स पॉसिबल। अगर आपका कोई मौजूदा होम लोन है तो आप उसका बैलेंस भी ट्रांसफ़र कर सकते हो, यानी कि आपका एक ही होम लोन चलेगा और आपको अलग अलग EMI भी नहीं देना पड़ेगा। तो आप डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं। आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। पहले तो आपको पैन कार्ड चाहिए, आधार कार्ड, और उसके बाद यहाँ पे लिखा है कि अगर आप NRI हैं तो पासपोर्ट चाहिए। तो हम लोग अभी फ़िलहाल यहाँ की बात कर लेते हैं। तो प्रूफ ऑफ रेसिडेंस, और इसके बाद जो है आपको सैलरी स्लिप देना है फॉर्म 16 के साथ। और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तब भी आप इस लोन को अप्लाई कर सकते। सेल्फ एम्प्लॉयड है तो 3 साल का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल चाहिए। तो इन डॉक्यूमेंट्स के साथ ही आपको अप्लाई करना होगा। अब थोड़ा सा EMI कैलकुलेशन करके देख लेते हैं। तो इसमें जो है आपको अगर 20 लाख रुपए तक अमाउंट जो है अप्रूव हो जाता है और आप इसे 10 साल के लिए लेते हैं, यानी कि मंथली आपको जो EMI पे करना होगा, अगर आप 20 लाख का लोन लेते हो 10 साल के लिए, आपको जो मंथली EMI पे करना है वो 23,000 के करीब। और इसके साथ आपका जो टोटल इंटरेस्ट होगा 10 साल के लिए वो होगा 7,50,000 के करीब। यानी कि 10 साल तक आप टोटल 20 लाख रुपए के लिए टोटल अमाउंट पे करोगे 27,50,000 के करीब। तो अब चलिए थोड़ा सा लोन कैलकुलेशन कर लेते हैं, आपको कितना लोन अमाउंट मिल सकता है। सपोज हम लोग एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं कि आपका जो मंथली ग्रोस इनकम है वो 50,000 रुपये है, और आपका अगर कोई EMI चल रहा है तो हम लोग ले लेते हैं कि आपका पहले से ही कोई भी EMI कई लोगों का चलता है, तो हम लोग ले लेते हैं कि आप लोग पहले से ही 5,000 रुपये का एक EMI पे कर रहे हो, और अब आप लोन के लिए अप्लाई कर रहे हो 60 मंथ्स के लिए। तो मंथली जो है आप लोग कितना EMI पे कर सकते हो। पहले तो 5,000 आपका चल ही रहा है, तो अब जो और पे कर सकते हो वो है 22,500। तो टोटल लोन अमाउंट जो इसके हिसाब से आपको मिलता है वो 23,31,032,000 नियर। तो इतना लोन ही आपको मिलता है। इसके साथ ही मैं आपको एक बात बताना ज़रूर चाहूँगी कि अगर आप लोग लोन लेना चाहते हो तो आपके पास में जो LIC हाउसिंग फाइनेंस की ब्रांच है, आप लोग वहाँ पे जाके पूरी इंक्वायरी कर लीजिए, और जो फॉर्म है आप लोग वहाँ पे ही डायरेक्ट सबमिट करें। आप लोग ऑनलाइन प्रोसेस पर ना जाए, क्योंकि क्या होता है अगर आप लोग ऑनलाइन प्रोसेस पे जाते हो तो हो सकता है कई सारे लोगों ने ऑनलाइन अप्लाई किया हुआ है और उनको लोन मिलते मिलते कई समय लग जाए। इसलिए आप लोग और उसमें ऑनलाइन भी क्या होता है थोड़ा सा कम, ये मेरा थोड़ा पर्सनल ओपिनियन है, पर्सनल मैं ऐसा सोचती हूँ कि आप लोग अगर ऑनलाइन अप्लाई करते हो तो आपको थोड़ा सा कम होम लोन मिलता है। तो आप लोग डायरेक्ट ब्रांच में जाके पता करें और वहाँ से ही अप्लाई करें, तो आपको जो है पूरा लोन मिलने की संभावना है, और साथ में एक अच्छा खासा अमाउंट भी आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, आशा करते हैं आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें। और दोस्तों, अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आगे भी आपको ऐसी ही वीडियो देती रहूँगी। तो मिलते हैं अगले एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।